नमस्कार। मेरा नाम मिनल कदम है। मैं मुंबई भांडुप से हूँ। आज मैं आप सभी को मुझे ध्यान से क्या अनुभव मिला है वो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं इस ध्यान से लास्ट अगस्त 2020 से ईश्वरी रामपुरे मैडम के थ्रू इस ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। इस ध्यान में आने से पहले मुझे ध्यान क्या है, कैसे करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। फिर और इस ध्यान में आने से पहले मुझे 5 साल से बीपी, शुगर, एसिडिटी इसकी प्रॉब्लम थी, इसकी मेडिसिन्स चालू थी और मुझे सर्दी, खांसी ऐसे भी प्रॉब्लम्स थी, जिससे मैं डॉक्टर के पास एक वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक मैं डॉक्टर के पास जाती ही थी। मेरे दोनों पैरों में सूजन थी, जिसके वजह से मैं चल नहीं पाती थी, फास्ट चल नहीं पाती थी। ऐसे कुछ मेरे बहुत से हेल्थ इश्यू थे छोटे मोटे, जो मुझे बहुत से तकलीफ़ देने लगते थे। लेकिन ये भी कुछ कम था कि ऐसे मुझे लास्ट ईयर लॉकडाउन में और एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे लास्ट ईयर का लॉकडाउन बहुत ही सख्त था, एकदम टाइट था, सब लोग डर रहे थे, डर का माहौल था। वैसे भी मेरे ही मन में ऐसा डर सा आ गया। वो डर किस चीज़ का था, कैसे था, वो मुझे कुछ भी पता नहीं, उस डर का क्या नाम है, लेकिन मुझे मेरे मन में ऐसे डर आ गया। कोई किसी के घर जाता नहीं था, हम लोग किसी के घर जाते नहीं थे, कोई किसी से फ़ोन नहीं करता था, और हमारे घर पे फ़ोन भी आते थे तो वो सब किसी के मरने के आते थे। आज ये मर गया, कल वो मर गया, आज ये सीरियस है। तो बाद में ऐसे फ़ोन के रिंग से भी डर लगने लगा, ऐसी सिचुएशन हो गई। धीरे धीरे ऐसे माहौल में डर बढ़ने लगा और डर बढ़ने के बाद मेरा बीपी और हाई होने लगा। फिर बीपी हाई होने के बाद एसिडिटी भी हाई हो गई। फिर खाना नहीं खाना, उल्टी आना, ऐसे मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। फिर सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो गई। वो कोविड का पीरियड और सांस लेने में तकलीफ़, मतलब आप सभी को पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता था। फिर फुल बॉडी का चेकअप किया, कोविड टेस्ट करवाया, लेकिन फिर भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्या चीज़ थी वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, डर किस चीज़ का है और ऐसे मुझे क्यों लग रहा है, वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही मुझे मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। यूट्यूब में सर्च करती थी कि मैं इस सिचुएशन कैसे बाहर आऊँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, सब बुक्स पढ़ रही थी, लेकिन इस सिचुएशन से मैं नहीं बाहर आ सकती थी। मतलब मैं बाहर आना तो चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ मार्ग नहीं मिल रहा था। और मैं ऑफ़िस में जाती थी, लेकिन लॉकडाउन में मेरा ऑफ़िस बंद हुआ और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था, तो दिन भर काम मेरा फटाफट हो जाता था, दिन भर ऐसे ही टाइम मिलता था। फिर क्या करें, वो भी एक यही था कि दिन भर मैं क्या करूं, और वो ऐसा डर जैसा भी लग रहा था। ऐसे ही दिन जा रहे थे तो एक दिन मेरे पति ऑफ़िस से घर आए। मेरे पति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं साकीनाका में। तो वो आए घर पे और बोले कि कल हमारे ऑफ़िस में मेडिटेशन का सेशन है। तो मैं बोली कि क्या है मेडिटेशन, और वो ले कौन रहा है। तो बोले कि ईश्वरी मैडम लेने वाली है, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो कल मैडम तुझे फ़ोन करेगी। तो मैं बोली कि अगर ये सब मैं इतना सर्च कर रही हूँ सब बाहर निकलने के लिए, तो मैं ये भी ट्राई करूँगी मेडिटेशन क्या है। तो दूसरे दिन ही मैडम का मुझे फ़ोन आया और मैडम ने मेडिटेशन के बारे में मुझे सब बताया कि क्या है, कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने वो सुना और मुझे लगा कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे चाहिए, वो शायद यही है, मेडिटेशन ही है। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम मेडिटेशन में ज़रूर करूँगी। दूसरे दिन ही तब जूम पे सब सेशंस होते थे सुबह से शाम तक, तो मैंने वो सब सेशंस अटेंड करने शुरू किए। जैसे जैसे मैंने ध्यान करना चालू किया, मेरे छोटे छोटे जो बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे जो धीरे धीरे कम होने लगे, मुझ में इम्प्रूवमेंट होने लगी। डर जैसा था तो वो सब वो ध्यान करने के बाद ही 15-20 दिन में ही निकल गया। और ध्यान तो मैं कर रही थी, फिर ध्यान करते करते एक 1.5 महीने में मुझे जो मैं मेडिसिन्स लेती थी उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे मतलब मेरी मेडिसिन्स थी बीपी, शुगर की और एसिडिटी की, तो वो खाने के बाद ना मुझे उल्टी, चक्कर, नींद नहीं आना, खाना नहीं जाना, ऐसे सब होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने 1 नहीं 2 नहीं 4 बार मुझे मेरी मेडिसिन्स चेंज करके दे दी,
लेकिन मुझ पे मैं 5 साल से खाने वाली जो मेडिसिन है तो मुझे वो कुछ सूट ही नहीं कर रही थी। आज ये बदल दिया, नहीं सूट हुआ, वो कल वो बदल दिया, सूट ही नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर को बोले कि अब तक तो ठीक था, तो अभी वो मुझे मेडिसिन अभी क्यों नहीं सूट हो रही है। तो वो बोले कि मुझे तो पता नहीं अभी तेरे साथ क्या हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ। घर डॉक्टर भी परेशान और हमारे घर में भी सब परेशान कि ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान तो मेरा चालू ही था। तो ऐसे ही 2-4 दिन हो गए, फिर मैडम का, ईश्वरी मैडम का मुझे फ़ोन आया। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम मुझे ऐसे मेडिसिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूं। तो बोली अपने राम बाबू सर है ना, उनसे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं सर क्या बोलते हैं। फिर तुरंत राम बाबू सर को दूसरे दिन ही मैंने फ़ोन किया और सर को बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो सर ने 2-4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि एसिडिटी कितनी है, बीपी कितना है, शुगर कितने सालों से है, और ये सब आंसर वो सब होने के बाद सर बोले कल से पूरा मेडिसिन्स बंद, एक भी मेडिसिन्स लेना नहीं है। मैं बोली सर मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ है, तो अगर नहीं लूँगी तो मुझे क्या होगा। तो सर बोले कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर राम बाबू सर के गाइडेंस में मैंने सब उनके सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हुए मैंने सब मेडिसिन दूसरे दिन से बंद कर दी। और सर ने कहा ध्यान का समय बढ़ाओ। मैंने सब सेशंस तो मैं अटेंड कर रही थी, तो अभी ध्यान के लिए और समय मतलब मैं ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ध्यान करना चालू किया और उसका समय 2 घंटा और बढ़ाया और फिर ध्यान करते गई। दोस्तों आज 1 साल से भी ज़्यादा हुआ है। अभी सिर्फ मैं ध्यान ही कर रही हूँ और मुझे मेरे मन में जो डर था वो सब चला गया है। मैंने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया वैसे ही डर कम हो गया। मैं डर के लिए मैंने ध्यान करना शुरू किया, डर लग रहा था इसलिए, लेकिन उसके साथ मेरे सब मेडिसिन भी बंद हो गई। ये मुझे डबल फ़ायदा हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि एक ढूंढो और मिलते हैं हज़ारों, वैसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। मेरी सब मेडिसिन बंद हो गई। अभी मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। 1 साल से भी ज़्यादा हुआ है। मैंने ना बीपी शुगर और एसिडिटी की मेडिसिन ली है। अभी सर्दी जुकाम भी मेरा सब ठीक हो गया। अभी मैं डॉक्टर के पास 1 साल से भी ज़्यादा हुआ है, मैंने डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। ये मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मुझे आनापानासती ध्यान से मिला है। इसके लिए मैं राम बाबू सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि शुगर, बीपी की और एसिडिटी की गोली जो मैं 5 साल से खा रही थी वो तुरंत मैं बंद नहीं कर सकती थी और कोई भी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बीपी शुगर की गोली ऐसी है कि जिनका टाइम भी इधर उधर होता है तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ध्यान के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना ज़रूरी है, जो मुझे परफेक्ट राम बाबू सर से अच्छी तरह से मिल गया है। क्योंकि जैसे ध्यान पे मुझे विश्वास था वैसे भी राम बाबू सर पर भी मुझे बहुत ही विश्वास था। थैंक यू राम बाबू सर, आप रियली ग्रेट हो और हम सब के लिए भगवान हो, जो हर समय हम सब के लिए तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हो। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ईश्वरी मैडम को, जिन्होंने मुझे ध्यान से जुड़ाकर मेरे लाइफ को एक गोल्डन टर्निंग पॉइंट दिया है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगी। थैंक यू वेरी मच ईश्वरी मैडम। और धन्यवाद देती हूँ घर घर ध्यान की और सब मास्टर्स का, सब टीम का, जिनके सब सेशंस में अटेंड करके मैंने ध्यान किया है और मेरी इस सब प्रॉब्लम से बाहर आ गई हूँ। अभी मैं सबको ध्यान के लिए प्रेरित करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ। जूम में मैं हिंदी मराठी सेशंस कंडक्ट करती हूँ। राम बाबू सर और अंजना मैडम जो ध्यान प्रचार में जाते हैं, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ जुड़ जाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रचार करती हूँ और करना चाहती हूँ। दोस्तों ये मेरा इस ध्यान का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं सबको विनती करूँगी कि आप भी ध्यान करो और जो मुझे फ़ायदा मिला है ध्यान से वो आप सभी को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।